नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली नगर निगम के जितने भी कर्मचारी मुझे अभी सुन रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे कहूंगी कि अगर फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली नगर निगम से जुड़ी खबर और दिल्ली से जुड़ी सबसे फास्ट खबर आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के नेता सदन प्रवेश वाही जी है। बहुत सारे सवाल आपके भी हैं जो मेरे पास हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी दिल्ली की स्थिति बदली हुई है, साथ में दिल्ली नगर निगम में जो नेता विपक्ष हैं अंकुश नारंग, वो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक एक चेहरा जो सामने आया है वो है दलित विरोधी। अब आप इसे चाहे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से जोड़ लीजिए, क्योंकि बात वहीं से शुरू हुई थी। 12,000 कर्मचारियों को लेकर ये बात उठी थी कि उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपने टाइम में पक्का किया, लेकिन अब उनको रोकने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए वो दलित विरोधी है। अब इसके साथ एक और मामला ये जुड़ा कि अभी बहुत सारी एडहॉक कमेटियां बन रही हैं, जिसमें एक एससी कमेटी भी है। उसमें 35 मेंबर की जगह 21 मेंबर कर दिया गया। तो इसको लेकर भी अंकुश नारंग ने प्रेस वार्ता करते हुए, मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। अब इसका जवाब लेते हैं, वास्तविकता क्या है और भाजपा अपनी तरफ से क्या जवाब देती है इस पूरे मामले में। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। क्या वाकई में आप लोग दलित विरोधी हैं? 12,000 कर्मचारियों को आप पक्का नहीं कर रहे। उसके अलावा आपने जो एससी कमेटी बन रही है उन्हीं कर्मचारियों के लिए, उसमें भी आप मेंबर घटा रहे हैं। देखिए, 12,000 कर्मचारियों की जो बात है वो मैं पिछली बार भी आपको जवाब दे चुका हूँ कि सरासर झूठ और बेईमानी है। कारण ये कि जब तक आम आदमी पार्टी थी, एक भी कर्मचारी को इन्होंने पक्का नहीं किया, और अगर पक्का कर दिया तो अगर वो पक्के हो गए तो फिर वो वापिस से कैसे कच्चे हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने 2.5 साल के शासनकाल में किसी कर्मचारी को पक्का नहीं किया। इसके अलावा अभी जो कमेटी बन रही है उसमें पहले भी 21 लोग होते थे जो एससी कमेटी है, और इन्होंने 35 कर दिए थे। हमने फिर केस किए हैं ताकि सुचारू रूप से एक तो कमेटी चल सके। दूसरी बात यह कि जो भाई हमारे वो सदस्य नहीं बन सके, वो किसी ना किसी कमेटी के सदस्य होंगे, और कमेटी के सदस्य बनने की एक सीमा है कि जो भी व्यक्ति है वो किसी ना किसी 4 कमेटी का, 5 कमेटी का मेंबर बन सकता है। तो जो एससी कमेटी के सदस्य नहीं बने हमारे साथी भाई बंधु, वो दूसरी कमेटी के सदस्य होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो एससी कमेटी के नहीं बने तो किसी कमेटी के नहीं बने। तो ये तो बेवकूफी वाली बात है कि भाई वो दलित विरोधी है, क्योंकि उन हमने भाइयों को, उतने जो लोग हैं, उनको किसी ना किसी कमेटी का सदस्य निश्चित रूप से बनाया गया है। और ये कहना कि भाई दलित विरोधी है, ये मुझे लगता है कि आज तक जो इन लोगों ने दलित विरोधी, तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने 3 साल में, जो तीसरा साल होता है वो दलित मेयर का होता है, और इन्होंने दलित मेयर नहीं बनने दिया। तो मेयर का चेहरा तो बहुत बड़ा है जो पूरी दिल्ली को संभालता। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ कि दलित मेयर को ना बनाया जाए। इसके अलावा हमने जनरल सीट पे भी योगेंद्र चंदोलिया जी जैसे व्यक्ति को, जो एक दलित समाज से आते हैं, उनको हमने मेयर बनाया था। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ये शब्द हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये गलत है, भ्रमित करने वाला बयान है। इसको मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदैव दलित भाइयों के साथ है। हमारे मोदी जी ने भी वाल्मीकि समाज के लोगों के चरण धो करके ये प्रूव कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री भी दलित लोगों, वाल्मीकि समाज के लोगों को सम्मान देते हैं। भाई जी, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि एक तरफ जब केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी अगर पार्टी दिल्ली नगर निगम में आती है तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो दलितों के लिए करेंगे, और वो है कि जो सफाई कर्मचारी पक्के होने की मांग कई वर्षों से कर रहे हैं उन्हें पूरा करेंगे।
अब इधर अंकुश नारंग कहते हैं कि वो ही बात को जब आम आदमी पार्टी ने पूरा करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी उसमें अड़ंगा डाल रही है। तो सवाल उठता है कि चलिए उन्होंने कहा कि नहीं हुआ है, यानी कि कर्मचारी पक्के नहीं हुए हैं, इसका मतलब तो यही है ना। अगर वो कह रहे हैं कि अड़ंगा डाल दिया, नहीं हो रहे हैं, तो मतलब कर्मचारी पक्के नहीं हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि अब आप लोग आ गए हैं, आपसे भी कर्मचारी मिलने आते होंगे, भी कुछ दिन पहले भी आए थे ईस्ट के जो सफाई कर्मी थे, तो आप लोग उस चीज को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? क्या ये माना जाए कि अभी जिस तरीके से एडहॉक कमेटियां बन रही हैं, एक बार कमेटी तैयार हो जाएगी तो इस काम में मतलब तेजी आएगी, कर्मचारी जल्दी पक्के होंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि भ्रमित करने वाले बयान, और आप देखिए, आप बहुत ही जुझारू पत्रकार मैं आपको मानता हूं। आप उनसे प्रूफ लीजिए, अगर 12,000 कर्मचारियों के पक्के हो चुके हैं और 3 साल तक उन्होंने नहीं किया, आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो आज उन 12,000 कर्मचारियों की याद आ रही है या उन्होंने पक्के कर दिए और वो प्रूफ है, तो हम उनको निश्चित रूप से सुचारू करेंगे और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। वो आप ब्लैक एंड व्हाइट में कोई प्रूफ लाइए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों ने उस पर कोई तिनका नहीं तोड़ा है। और आज हम सबसे पहले, मैंने आपको पिछले बयान में भी कहा था कि 2,500 करुणामूलक आधार पे हम उन कर्मचारियों के जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी में रखेंगे। और ये बात हमारी कमिश्नर साहब से भी हो चुकी है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। और केवल हवा में तीर छोड़ देना कि हमने 12,000 कर दिए थे, तो वो हमने भी सुचारू कर दिए। मैं भी कहता हूं, आप मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाइए, मैं इसके लिए लड़ूंगा। लेकिन सभी चीजें तरीके से होती हैं। अगर 2.5 साल में उन्होंने आखिरी दिन पक्के किए हैं तो ये भी बताइए हमें कि 2.5 साल वो क्या करते रहे। तो ये सब झूठ पर जो है वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं जो चलने वाला नहीं है। और यही हालत उनकी दिल्ली सरकार में भी थी। जनता ने उनको औंधे मुंह गिराया है। उनको अब सबक लेना चाहिए, झूठ की राजनीति से बाज आना चाहिए। काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने देखा कि आज हमारी सरकार दिल्ली में है, रेखा गुप्ता जी की सरकार नित नई योजनाएं बना रही है, कई चाहे फैक्ट्री लाइसेंसिंग का हो, यमुना सफाई का हो, रोज प्रतिदिन कई सड़कों को मरम्मत और ठीक करने का हो, पुल बनाने का हो, ये सब योजनाएं बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और आपसे भी निवेदन करता हूं कि इस झूठ से नकाब को आप उतारें। लेकिन भाई जी, अभी जो आपने बताया कि कमिश्नर साहब से आपकी बात हुई है, वो 2,500 करुणामूलक वाले जो कर्मचारी हैं उनको निश्चित तौर पे पक्का किया जाएगा। वो थोड़ा सा बताइए, क्या है वो, कौन से लोग हैं और कब तक इन्हें पक्का किया जाएगा, कब तक लिस्ट आएगी? क्योंकि इसके इंतजार में कर्मचारी आज भी हैं। देखिए, हम अपने कर्मचारियों के साथ हैं, विशेषकर सफाई कर्मचारियों के साथ। उनसे हमारी पूरी सिंपैथी है। आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी 2.5 साल तक, जिसका खामियाजा आम जनता और इन कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। उन कर्मचारी भाइयों के साथ हम हमेशा खड़े। उनसे भी अपील है कि वो भ्रमित ना हो। और पिछले दिनों उनका डेलीगेशन मिला था हमसे, हमने यही बात उनको बोली थी, कोई भ्रमित नहीं किया था कि ऐसे करके 1 by 1 करके इसको किया जाएगा, इस प्रक्रिया को। और स्टैंडिंग कमेटी में और अधिकारियों से बात कर ली गई है और प्रियम्बल धीरे धीरे आएंगे। और हम जो लोग मृत हो गए, जिन जो ड्यूटी पे या अलग तरीके से जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई, उनके बच्चों को करुणामूलक आधार पर कंपनसेशन ग्राउंड पर हम सर्विस में रखेंगे। वो हमने कमिश्नर साहब से बात करी, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और हमारी स्टैंडिंग कमेटी में भी ये प्रस्ताव आएगा, उसके बाद हाउस में आएगा और निश्चित रूप से कर्मचारियों को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।